25 60 12 चक 48 फॉर्मूला लिख लेना भाई। देखो यहाँ पर जो एक पेपर बना उस पेपर में ऐसे फॉर्मूला लिख दो भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। क्लास 9th का जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन जो पढ़ रहे थे पियर्सन का, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और ये है पार्ट 2 हमारा, वो पार्ट 1 था। ओके, तो इस पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है ये। इसमें कुछ है 7th 8th 9th लगभग 11-12 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपकी पूरी एडवांस तक की जो इसमें क्वेश्चन बन सकती है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, क्लियर हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी अपने स्कूल के प्राइवेट बुक या एनसीईआरटी उठाओगे तो उसको आप बिना देखे मतलब 1 सेकंड 10 सेकंड में बना दोगे। ओके, सो पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पहले तो वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम होता क्या है। पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है, सॉल्यूशन 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ये है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड आप लोग समझ जाओगे। ओके, ये क्या है, वॉल्यूम, पिरामिड का वॉल्यूम। सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय, पहले पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लें। हुज बेस एरिया, देखो बेस एरिया पहले ही दे दिया। बेस एरिया इज 2 + √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 2 + √3 का सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है, 2 - √3 का सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा दे दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ये देखो, ये दोनों जो है ये एक फॉर्म बना रहे हैं। ओके, इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है, अगर कोई भी आपको ऐसा नंबर मिले जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, एक 2 + √3 है तो एक 2 - √3 होगा। ओके, इसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। ओके, अगर दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन मिले तो उसको डायरेक्ट हम इसका स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर आपको कहीं पर a + b और a - b मल्टीप्लाई करने बोले तो आप डायरेक्ट a² और -b² कर देना। ओके, डायरेक्ट कर देना बिना किसी से कुछ पूछे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1/3, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस होगा ना, सॉरी -√3 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो यहाँ पर हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारा हो जाएगा आपका 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा था, हमारा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड पूछा था। पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमारा दिया था ये, हाइट दिया था ये। और हमारा जो यहाँ पर की कंसेप्ट हमने जो यूज किया है, की कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये यूज होगा। ओके, क्या यूज किया कि अगर a + b और a - b अगर मल्टीप्लाई करने मिले तो a² - b² डायरेक्ट लगा देना। ओके, डायरेक्ट लगा देना। ये आप लोग लिख लेना कॉपी में अपने। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करके ये सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब बना लिया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, जो सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। जो सॉलिड हेमिस्फेयर है उसका जो वॉल्यूम है वो उसके टोटल सरफेस एरिया से बराबर है। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज इक्वल टू TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, इसका सॉलिड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ और इसका होता है 3 πr²। सो यहाँ से हमारा पाई का तो गया, यहाँ 3
तो 2 आर है, यहाँ 3 आर है, तो 2 आर चल जाएगा, तो 1 आर बचेगा। ओके, फिर यहाँ से ये 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2 नीचे चल गया, यानी कि r इज इक्वल टू 9/2, सो r इज इक्वल टू 4.5। ओके, ये इतना क्वेश्चन तो आपको आता ही है, और इतना बेसिक क्वेश्चन था ये। ओके, इतना बेसिक क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। ओके, सो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, सॉल्यूशन लिखने से पहले ये पढ़ लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड का बेस है उसका जो पेरीमीटर है, बेस का पेरीमीटर वो क्या है, ये 2x + 2y सेंटीमीटर, और उसका जो स्लैंट हाइट है, यानी कि उसका जो हाइट है वो है x - y, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, LSA क्या होगा, तो LSA ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ओके, देखो अब यहां पर मैंने जितने भी फॉर्मूला लिखाया है, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने जितना भी फॉर्मूला लिखवाया था, सबको एक पेपर में छोटा छोटा करके लिखो और उसे अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको एक जगह रखो, जब भी क्वेश्चन बनाओ उसको देखो। ओके, कोई भी बुक से क्वेश्चन बना रहे हो, अगर उसमें कोई भी की कंसेप्ट यूज हो रहा है, कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो कि सिर्फ उसी में यूज हो सकता है या और सब में यूज हो सकता है, ओके, तो उसमें ही लिख दो कि ये फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। अगर आप अगली बार उस क्वेश्चन को रिवीजन करोगे तो आपको वो काम आएगा। ओके, जैसे ये क्वेश्चन मैंने बनाया, तो इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को जो मैंने लिखा वो एक पेपर बनाओ, एक पेपर बना, उस पेपर में ऐसे फॉर्मूला लिख दो भाई, ऐसे फॉर्मूला लिख दोगे 1 2 3 4, तो वहां पर खाली लिख देना कि भाई ये एरिया, इतना तो पता चल जाएगा कि इसके बारे में लिख रहे हो। ओके, तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ये बहुत मदद करेगा। ओके, तो ये मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बता दिया। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय कितना दिया है पेरीमीटर हमारा, 2x + 2y मल्टीप्लाई बाय x - y। तब डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म तो आपको आता ही, इतना तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इससे इससे करेंगे, इससे इससे करेंगे, इससे इससे करेंगे, फिर इससे इससे, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो पहले इससे इससे करेंगे, 2x² हो जाएगा, फिर इससे इससे करेंगे, -2xy हो जाएगा, फिर इससे इससे करेंगे, तो ये भी yx लिखो चाहे 2xy लिखो, तो 2xy हो जाएगा, माइनस उससे करेंगे तो 2y² हो जाएगा। ओके, तो देखो 2xy गायब, फिर यहाँ बचा क्या, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा बचा हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 2y²। देखो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ अगर मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² माइनस y² बचेगा, नीचे 2 और 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 जो कट जाएगा। यहाँ पर लास्ट में हमारा जो आंसर बचेगा, हम यहाँ लिख देते हैं, जो आंसर हमारा होगा वो बचेगा x² माइनस y²। ये है हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इसे छाप लो पहले। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है वो है ये, वो है फाइंड LSA लेटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। देखो पहले तुम लोग बात करते हैं, देखो भाई मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, लिख लेना भाई, फॉर्मूला लिख लेना भाई। देखो यहाँ पर जो LSA ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है 4a²। लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो होता है √3 मल्टीप्लाई बाय, ए क्या है, साइड है, इतना तो जानते ही हो। अब देखो निकालते हैं, LSA निकालना है। LSA का फॉर्मूला क्या है, LSA ऑफ स्क्वायर, LSA ऑफ स्क्वायर 4a²।
4 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, 8 लिख देते हैं। 864 इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा आई थिंक 256 होगा, 256, हाँ 256 हो जाएगा। 256 के किस में दिया भाई, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकालते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल, सॉरी लेंथ ऑफ डायगोनल √3a √3 मल्टीप्लाई बाय 8 √3, ये हमारा हो जाएगा लेंथ, डायगोनल का लेंथ। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जितने ही फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये आपको लिखना है कॉपी में। ओके, एक रफ कॉपी ले लो, उसको परमानेंटली रखो। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हुज बेस इज अ हेक्सागोन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज, देखो एक प्रिज्म है, उसका जो बेस है वह एक हेक्सागन है, तो उसका जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम जो निकाला, पूछा क्या वो देखो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वो होता है हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 2। हाफ नहीं होता है, सॉरी, इंसान से ही गलती होती है। यहाँ पर हाफ नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। तो एरिया ऑफ बेस, या अब बेस क्या है, हेक्सागन, तो हेक्सागन का एरिया जो होता है वो लिख लो, एरिया ऑफ हेक्सागन 3√3/2a²। ये लिख लो, ए स्क्वायर या एस स्क्वायर लिखो, साइड का स्क्वायर लिख लो, इसे लिख लो, जल्दी से कॉपी में लिख लो। ओके, जल्दी से कॉपी में लिख लो, 3√3/2a², ये होता है हेक्सागन का एरिया। ओके, तो इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं, 3√3/2, तो 6 × 36, देखो 6 साइड दिया तो 6 × 36, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ से 8, 18, 18 × 3 54√3, 54√3। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस कितना निकला, 54√3, और यहाँ पर हाइट कितना है, 12, इतना कुछ दिया हुआ है। ओके, तो अगर 54 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 648 आ जाएगा। इधर आ गया 648। ओके, फिर √3 इंटू होगा तो 3 निकल के आ जाएगा, इसे पूरा इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 6 × 18, 944 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा आपका। भाई मैंने ढक्कन किधर रख दिया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्या मैंने किया, पहले पूछा क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, हेक्सागन का बेस कैसे, बेस बोलते हैं, हेक्सागन का एरिया कैसे होता है, 3√3/2a²। भाई ये की कंसेप्ट, की फॉर्मूला लिख लो, कॉपी में लिख लो। ओके, काम आ सकता है भाई, कभी भी काम आ सकता है। ओके, बहुत कम लोगों को पता रहता है इसका एरिया का फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर यहाँ आ गया, बस कुछ नहीं था इसमें। तो इसमें ज़्यादा वक्त ना लगा के बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ सोप्स। नंबर ऑफ सोप निकालने हैं जो जिसका साइज है, एक सोप का साइज है इतना, यानी कि वो इतना जगह कवर कर रहा होगा, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो कुछ इतना होगा, 2 × 3 × 5, दैट कैन बी अरेंज्ड इन द क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन इतना, यानी कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा। भाई कैसे बन गया, ये गलत बन गया है,
क्यूबॉइड ही बना देते हैं, क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसके अंदर ये छोटे छोटे साबुन फिट हो जा रहे हैं। कितने साबुन फिट होंगे, ऐसे कर करके कितने साबुन इसमें फिट होंगे, ओके, कितने साबुन फिट होंगे अगर इसका अंदर का। तो क्या करेंगे, पहले अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि अंदर जितना जगह है, फिर क्या करेंगे, साबुन का वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना साबुन, कितना एक साबुन का वॉल्यूम है। फिर उस वॉल्यूम को जितने कोई बॉटल बॉक्स के जगह के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, फिर निकल जाएगा कितना वॉल्यूम निकला। तो पहले क्या करेंगे भाई, अप्रोच देखो, क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन बनाने में मेरे, क्या मैंने सोचा। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि क्या आप सोच रहे हो वो देखो, कि अगले क्वेश्चन में ऐसे ही सोच अप्लाई कर पाओ, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहे तो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले सोप का निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो 3 दूनी 6 5 30 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 18 15 45 सीधा जाते हैं, 15 से 90 होता है, यानी कि 270 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या होगा, हमें अगर नंबर ऑफ सोप्स चाहिए, नंबर ऑफ सोप्स चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ सोप को डिवाइड कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब, इससे गया, इससे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 सोप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अगले एक और क्वेश्चन में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ये जो मेजर आर्क है उसका लेंथ निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग पूरे बाउंड्री का लेंथ निकालेंगे, फिर उसको उससे माइनस कर देंगे। तो मेजर आर्क मतलब ये वाला निकालना है, तो पूरे का निकाल के और इसका निकाल के माइनस कर देंगे, ओके। तो पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है, 90/360 इंटू 222/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 7, तो 7 से 7 गया, ये 4 बार में, 2 ये 2 यानी कि 11, यहाँ कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ओके। अब पूरे का निकाल लेंगे, पूरे का बाउंड्री लेंथ निकालना यानी कि सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, तो 222/7 तो ये गया, तो यहाँ पर 7 गया था, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरे का लेंथ 44 है, और अगर हम इससे माइनर आर्क अगर माइनस कर दे तो मेजर आर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेजर आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनर आर्क से सरकमफेरेंस से माइनर आर्क माइनस कर देंगे। सरकमफेरेंस कितना निकला, 44 माइनस 11, यहाँ पर निकल जाएगा 33 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे आपको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो, ओके। और देखना है कि ये क्वेश्चन आप वो बना पाते हो कि नहीं, और इसे रफ कॉपी में फिर से आपको रिवाइज करना है जितने भी क्वेश्चन मैंने किए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।